आप एक दिन सुबह उठते हैं और खबर सुनते हैं, रूस और अमेरिका के बीच युद्ध शुरू हो चुका है। दुनिया भर की सरकारें घबराई हुई हैं, बाजार धड़ाम हो गए हैं और आम लोग सुरक्षित जगहों की तलाश में भाग रहे हैं। यह सिर्फ एक कल्पना नहीं है, बल्कि ऐसी स्थिति है जो कभी भी हकीकत बन सकती है। आज हम इस वीडियो में यह समझने की कोशिश करेंगे कि अगर रूस और अमेरिका के बीच युद्ध होता है तो कौन जीतेगा। लेकिन ध्यान दीजिए, यह सवाल जितना सीधा लगता है, जवाब उतना ही जटिल है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हर तथ्य आपको इस सवाल का जवाब समझने में मदद करेगा। रूस की सैन्य शक्ति, द रशियन मिलिट्री पावर। पहला, परमाणु हथियार, न्यूक्लियर आर्सेनल। रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु भंडार है, 6257 परमाणु हथियार। इन हथियारों को रूस के डेड हैंड सिस्टम द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यह एक स्वचालित प्रणाली है जो किसी भी परिस्थिति में परमाणु हमला कर सकती है, चाहे कमांड सेंटर नष्ट हो जाए। मतलब अगर किसी ने रूस पे हमला किया है तो यह डेड हैंड सिस्टम कुछ मिनटों के बाद खुद ही सब पर परमाणु हमला करने लगेगा। दूसरा, लड़ाकू विमान और टैंक। Su-57 जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान, T-14 आर्माटा टैंक, जिसे दुनिया का सबसे एडवांस टैंक माना जाता है। रूस के पास 12,000 से ज्यादा टैंक हैं, जो अमेरिका की तुलना में लगभग 2 गुना है। तीसरा, साइबर और मिसाइल शक्ति। रूस की साइबर युद्ध क्षमताएं बेहद ताकतवर हैं। हाइपरसोनिक मिसाइलें, हाइपरसोनिक मिसाइल्स। रूस की एवेनगार्ड मिसाइलें 27 मैक की स्पीड से चलती हैं, जिन्हें रोकना लगभग नामुमकिन है। अमेरिका की सैन्य शक्ति, द यूएस मिलिट्री पावर। पहला, परमाणु हथियार, न्यूक्लियर आर्सेनल। अमेरिका के पास 5550 परमाणु हथियार हैं। इसकी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी दुनिया में सबसे मजबूत मानी जाती है। दूसरा, एडवांस टेक्नोलॉजी, F-22 रैप्टर और F-35 जैसे स्टील्थ फाइटर जेट्स। अमेरिका के पास 800 से अधिक विदेशी सैन्य अड्डे हैं, जिससे वह किसी भी देश पर हमला करने में सक्षम है। तीसरा, नौसेना शक्ति, नेवल पावर। अमेरिका के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जबकि रूस के पास सिर्फ एक है। समुद्री युद्ध में अमेरिका को कोई चुनौती नहीं दे सकता, क्योंकि वे समुद्र में वाकई ताकतवर हैं। बजट की तुलना, अमेरिका का रक्षा बजट $800 बिलियन से अधिक है। रूस का रक्षा बजट $80 बिलियन है। सोचिए, जो अमेरिका का मात्र 10%। सेना की संख्या, रूस के पास 1 मिलियन सक्रिय सैनिक हैं। अमेरिका के पास 1.4 मिलियन सक्रिय सैनिक हैं। अमेरिका के पास रूस से ज्यादा सेना भी है। भौगोलिक स्थिति का महत्व। रूस का क्षेत्रफल दुनिया में सबसे बड़ा है। इसका मतलब है कि रूस के पास प्राकृतिक रक्षा के लिए बड़ी जगह है। अमेरिका की ताकत उसके वैश्विक सैन्य अड्डों में है। वह रूस को चारों ओर से घेर सकता है। सहयोगी देशों का महत्व। रूस के सहयोगी हो सकता है कि युद्ध में चीन, जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और ईरान और उत्तर कोरिया, जो अमेरिका के खिलाफ किसी भी लड़ाई में रूस का साथ दे सकते हैं। और भारत का तो पता ही है, ईट 5 स्टार डू नथिंग। अमेरिका के सहयोगी हो सकता हुआ कि नेटो, जिसके पास संयुक्त रूप से 30 देशों की सैन्य शक्ति है। जापान, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया अमेरिका का साथ दे सकते हैं। साइबर युद्ध और स्पेस वॉरफेयर। साइबर अटैक। रूस साइबर अटैक के जरिए अमेरिकी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे इलेक्ट्रिक ग्रिड और इंटरनेट को नष्ट कर सकता है। एक और बात, रूस के पास दुनिया के बेस्ट हैकर है, जो अमेरिका के किसी भी कंपनी को तुरंत हैक कर सकता है। अगर आप गूगल पर सर्च करें कि टॉप 10 हैकर, तो उनमें से लगभग 5 आपको रूस के ही मिलेंगे। अमेरिका अपनी स्पेस टेक्नोलॉजी से रूस के सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। परमाणु युद्ध का खतरा। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर सिर्फ 100 परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होता है तो पूरी पृथ्वी न्यूक्लियर विंटर में जा सकती है। ऐसी स्थिति में 90% मानवता मर सकती है। पारंपरिक युद्ध का परिणाम। अगर यह युद्ध सिर्फ टैंक, विमान और सैनिकों तक सीमित रहता है तो अमेरिका की एडवांस टेक्नोलॉजी और फंडिंग उसे बढ़त दिला सकती है। लंबी अवधि का युद्ध। रूस की भौगोलिक स्थिति और प्राकृतिक संसाधन उसे लंबे युद्ध में टिके रहने में मदद कर सकते हैं। परमाणु युद्ध का परिणाम। अगर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होता है तो कोई भी विजेता नहीं होगा। दोनों देशों के साथ साथ पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। वैश्विक प्रभाव। इस युद्ध का असर केवल रूस और अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा। वैश्विक अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। तेल और गैस की कीमतें आसमान छू जाएंगी। करोड़ों लोग विस्थापित होंगे और पर्यावरण को भारी नुकसान होगा। आखिर में यह कहना मुश्किल है कि रूस और अमेरिका में से कौन जीतेगा। टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिका आगे है, लेकिन रूस के पास भौगोलिक और सामरिक बढ़त है।
लेकिन असली सवाल यह है, क्या इस युद्ध में कोई असली विजेता हो सकता है? शायद नहीं, क्योंकि इस तरह का युद्ध सिर्फ विनाश लेकर आएगा। अगर यह वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। अगली बार हम बात करेंगे, अगर तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाए तो दुनिया का भविष्य कैसा होगा। यह जानने के लिए जुड़े रहें।